कोणार्क का सूर्य मंदिर एक अनसुलझा रहस्य। उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 30 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित एक भव्य प्राचीन ऐतिहासिक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो अपने आप में कई राज छुपाए हुए है। इस मंदिर की भव्यता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाते। ऐसा क्या है जो लोगों को इस मंदिर के अंदर जाने से रोकता है? असल में सन 1903 में मंदिर के दरवाजे को अचानक रेत और बालू से ढककर बंद कर दिया गया था। ये घटना आज से लगभग 118 साल पहले हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इस दरवाजे को नहीं खोला। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर के ऊपर एक 52 टन का बड़ा सा चुंबक लगा हुआ था, जो यहाँ मौजूद खंभों को बैलेंस करने का काम करता था, जिससे सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती थी और जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। ऐसा कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ा था, क्योंकि चुंबक ने समुद्र से गुजरने वाली नाव और बड़े बड़े जहाजों को पूरी तरह तोड़ डाला था, जो लोहे से बने हुए थे। इससे नाविकों ने चुंबक को बाहर निकाल दिया था। चुंबक हटाने से मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा था। और तो और इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों के नाचने की आवाजें गूंजती हैं। ऐसे कई सारे रहस्य हैं इस मंदिर में, जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने सुसाइड कर लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र साम बहुत सुंदर थे और नारद जी को बहुत परेशान करते थे। एक बार नारद जी ने साम को सबक सिखाने का सोचा और साम से कहा, तुम्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। और साम ने नारद जी की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही किया। और नारद जी ने इधर श्री कृष्ण जी से कहा कि साम गोपियों को बुरी नजर से देख रहे हैं। बस इतना सुनते ही श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और अपने पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। जब ये बात उनकी पटरानियों को पता चली तो वो सब परेशान हो गयी। फिर नारद जी ने सभी को इस परेशानी का हल निकालने का तरीका भी बताया, जिसके बाद साम मैत्रेय वन में भगवान सूर्य देव की तपस्या में लीन हो गए। परिणाम स्वरूप लगभग 12 वर्षों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने साम को दर्शन दिए और उनकी बीमारी को भी ठीक कर दिया था। वहीं साम को तपस्या के दौरान चंद्रभागा नदी में भगवान सूर्य देव की मूर्ति दिखाई दी। उस मूर्ति में भगवान सूर्य देव कमल के ऊपर बैठे हुए थे। बीमारी ठीक होने के बाद साम ने कोणार्क में एक मंदिर की नींव रखी। फिर साम द्वारा बनाए गए इस मंदिर को कई सालों बाद राजा नरसिंह देव ने पूरा करवाया, क्योंकि राजा नरसिंह देव की मां कस्तूरी देवी ने उनसे ये कहा था कि जैसे तुमने शंख खैतपुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया है, उसी प्रकार तुम यहाँ कोणार्क में सूर्यदेव का मंदिर स्थापित करवाओ। अपनी माता की बात मानकर राजा ने यह कार्य विशु नाम के कारीगर को सौंपा था। विशु और उसके 1200 कारीगरों ने लगभग 12 वर्षों में इस मंदिर को बनाकर तैयार भी कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर बनाने का कार्य हेड कारीगर को सौंपा था, वो अपने घर से जिस समय निकला था तब उसकी पत्नी गर्भवती थी और वह अपने काम में इतना मग्न हो गया कि 12 सालों तक अपने घर ही नहीं गया। अब मंदिर तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसके शिखर पर कलश नहीं चढ़ पा रहा था। और जब राजा ने विशु को बुलाकर यह आदेश दिया कि अगर 1 महीने में कलश नहीं चढ़ा तो तुम्हें और सभी 1200 कारीगरों को मार दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ विशु का बेटा भी आज 12 साल का हो चुका था और उसकी मां ने उसके पिता के बारे में उसे सब कुछ बताया, जिसे सुन वो अपने पिता से मिलने अकेले ही निकल पड़ा। और वहां पहुंचकर जब उसने मंदिर को देखा तो उसे अपने पिता के ऊपर बहुत नाज हुआ और वो बहुत खुश भी हुआ। और जब विशु ने अपने बेटे को देखा तो एक नजर में ही पहचान लिया और उसे गले लगा लिया। उसी रात जब सभी कारीगर कलश चढ़ाने की चर्चा कर रहे थे, तभी वहाँ विशु का बेटा आ जाता है और बोलता है, पिताजी मैंने आपकी सारी कारीगरी वाली किताबें पढ़ी हैं और मुझे इस कलश को चढ़ाने का तरीका पता है। सब ये सुनकर हैरान तो बहुत हुए, लेकिन उसने जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया और सभी 1200 कारीगरों की जान बचा ली। और बहुत सोच समझकर उसने वहीं पास में बह रही चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, यह सोचकर कि जब राजा को पता चलेगा कि उसके कारीगरों ने कलश नहीं चढ़ाया है तो वो उन सभी को मार देंगे। अपने बेटे का बलिदान देख विशु के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगले ही दिन मंदिर पूरा देख राजा बहुत प्रसन्न हुए और सभी कारीगरों को सोने के सिक्के बांटे और मंत्री से कहकर अगले ही दिन हवन करवाने का आदेश भी दिया। मंत्री ने कहा, महाराज ये समय ठीक नहीं होगा। राजा मंत्री से बोले, हवन तो कल ही होगा। फिर अगले दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गयी। मंदिर के सभी पत्थर गिरने लगे। ये सब देखकर सभी इधर से उधर भागने लगे और वो हवन अधूरा ही रह गया। अब उस दिन ऐसा क्या हुआ था, इसका रहस्य ना तो किसी
कथा में सुलझा है और ना ही कोई आज तक सुलझा पाया है।